तो देखिए ये बात हम मोदी जी से कहना चाह रहे थे कि यार मोदी जी एक जॉब दिलवा दो, बेंचो परिवार वाला गांड फाड़ रहा मेरा, लंड ले ले मेरा। म्यूजिक। तो कैसे हो मेरे प्यारे मुठबाजों, जानते हो किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप अपने देश का भविष्य जानना चाहते हो तो अपने देश के स्कूल और कॉलेज के बच्चों को देखो। पर आजकल के हमारे महान बकचोद बच्चों ने उन्हें गलत साबित कर चुके हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे स्कूल में कम और इंस्टाग्राम के रील पे ज़्यादा पाए जाते हैं। खैर, हम इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि तो वही करेंगे जो उनके पूर्वजों ने सिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें बकचोदी का इंजेक्शन दिया किसने था। तो सवाल का जवाब काफ़ी सिंपल है। ये बकचोदी का कीड़ा सबसे पहले बाबाओं और हमारे फिल्मों में पाया गया था। और अगर तुम साउथ के हीरो हो तो आय हाय हाय, आपने तो ग्रेविटी से रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब आपके सामने सुपरमैन का चच्चा भी बेकार है। खैर, टिकटॉक के विनाश के बाद मार्क जुकरबर्ग एक नई खोज में निकल चुके थे कि किस तरह टिकटॉक को रिप्लेस किया जाए, और इन्हीं खोज ने उन्हें इंस्टा रील बनाने के लिए उनके गांड में चुल मचाई, और इस तरह इंस्टा रील अस्तित्व में आया। अब जो बच्चे टिकटॉक के जाने के बाद ज्ञान के रास्ते पे निकल चुके थे, वो फिर से यू टर्न मार के घनघोर बकचोदी पे आ गए। तो आइए आज हम बात करेंगे इंस्टा रील के बकचोदियों पर। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की मुठबाजी। हम तेरी आंखों में ऐसे खो जाएंगे, हम तेरी आंखों में ऐसे खो जाएंगे। जिस तरह हमारे महान नेता रामाधीर ने कहा था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि जब तक इंस्टाग्राम पर रील का ऑप्शन रहेगा तब तक हमारी पापा की परिया बकचोदी करती रहेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीदी आप ही से कह रहा हूँ, जिस तरह आज अपनी आंखें दूसरों की आंखों में घुसाने की बात कर रही है ना, उसी तरह अगर अपनी आंखें 2 घंटे के लिए किताब में घुसेड़ लेती ना, तो आज इतनी बुद्धि जरूर हो जाती कि ये उम्र बकचोदी करने की नहीं, शादी ब्याह करके घर बसाने की है। चाहने वालों की कमी नहीं है, बस जिसे मैंने चाहा सिर्फ उसकी कमी है। तो देखो, आज भारत के हर गली गूचे में शायर जन्म ले रहे हैं। अब हमारे ही उदाहरण ले लो, हम भी शायर हैं। बस फर्क इतना है कि जब हमारी क्रश हमें रिजेक्ट करके गई थी ना, तो हम हाथ में आईफोन 11 लेके अपनी लंड जैसी शक्ल को 45 डिग्री घुमा के छाती नहीं पीट रहे थे। और हम तुमसे कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, बेटे पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। कक्षा 12वीं की आ रही है परीक्षा फल, अगर उसमें एक भी विषय में रेड टिक लग गया हो ना, तो तुम्हारे पिताश्री तुम्हारा गांड फाड़ देंगे। अगले दिन आ जाओगे न्यूज़पेपर में, और खूनी कोई और नहीं, तुम्हारा बाप ही होगा। देसी जे गीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गद दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन। देखो, दुनिया में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या बुलाती है, छपरी, मादर चोद, भुसड़ी वाला, जो भी, वो खुद को कहेंगे ब्राउन मुंडिया ही। भले ही बाल और शक्ल के रंग दोनों मैच करते हों, खुद को वो बुलाएंगे ब्राउन मुंडिया ही। भले ही चाल जिराफ के चाल के नस्ल से मैच करती हो, लेकिन खुद को बुलाएंगे ब्राउन मुंडिया ही। भले ये फैशन पप्पू पानवाड़ी वाली हो, लेकिन खुद को बुलाएंगे ब्राउन मुंडिया ही। तो भोसड़ी के ऐसे ब्राउन मुंडिया से दूर रहो, वरना कभी भी परिवर्तन में आ सकते हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो। समझ में आया क्या? तो देखिए, हमें इतना तो पता था कि देश के भविष्य में बकचोदी की चुलबुलाहट कूद पड़ी है, पर इतनी ज़्यादा ही फैल गई है ये नहीं पता था। ये लौंडा इतना पतला है कि जिसको मुंह में देने की बात कर रहा है ना, अगर वो सब एक एक थाप बीमार के चले जाए ना, तो छाती से खून के फव्वारे फूट जाएंगे इसके। और अब क्या बताएं यार, ये पहले ही से कुपोषण के बीमार लग रहे हैं भाई साहब। तो इनके लिए हमारे पास कुछ शब्द है कि आप हैं कुपोषण के बीमार, कुछ खा लीजिए। आप हैं कुपोषण के बीमार, कुछ खा लीजिए, वरना हवा आएगी तो उड़ जाएंगे। और बेटी चोदे लौड़ा मत दो हर किसी को, वरना किसी दिन काट के भाग जाएंगे। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, बस इतना बता दो, बेटा तुम्हारे पिताजी को पता है कि बेजोर दोपहरिया में तुम छत पे बकचोदी पील रहे हो? नहीं, पहले थोड़ा उग जाओ थोड़ा बेटी चोद, फिर ऋतिक रोशन बन जाना, वरना इसी राह पे चलते रहते तुम्हारा भविष्य दिख रहा है हमारी इस नंगी आंखों में। गुमटी पे बैठ के मीठा पान बना रहे हो। इस बच्चे से अगर अलजबरा का सवाल पूछो तो भोसड़ी का गजनी बन जाते हैं। लेकिन बोलना दो कि इंस्टाग्राम पे हगने पहुंच जाओ, अच्छे भले चेहरे को 36 तरह का सुअरंडी में परिवर्तित कर लेंगे। कि मैं इतना भागा उसके पीछे कि पैरों से ज्यादा तो दिल थक गया मेरा।
अब बहनचोद ये कैसा लॉजिक है? चलो मानते हैं शायर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पेल के निकल जाओगे। अब एक बात बताओ, कौन बोला था उसके पीछे जाने के लिए? हैं? कौन बोला था उसके पीछे भागो? और जब भाग रहे थे तो दिल को घुटने में डाल के भाग रहे थे, जो दिल थक गया। और जब 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 तुम्हारे पास कैमरा है भोसड़ी के, तो ये आईफोन कहाँ दिखा रहे हो तिरछी मुंडी करके? कहाँ है? नहीं, कहाँ चुल मचा तुमको आईफोन दिखाने का? किसी दिन छीन के कोई भाग जाएगा, मुंह बना लोगे। तो देखिए, इस आए हुए परिवर्तन को हम इतनी आसानी से बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से हमें ढलना होगा। इसीलिए इन पे कम ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय लौड़ा प्रभु की।